हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12th केमिस्ट्री में वेग का नियम, जो अपना थर्ड चैप्टर है केमिकल काइनेटिक। उसमें जो है रेट लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेट लॉ क्या होता है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है, इसको आपको समझना होगा और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो आई होप आपने पहले वाला वीडियो देख लिया होगा। अगर वो नहीं देखा है तो इससे पहले वो देखना जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ए प्लस बी और सी और डी, ये कोई ए प्लस बी अभिकारक है और इससे बन रहा है सी प्लस डी। तो ए प्लस बी और सी प्लस डी के इनके रस समीकरण में तो गुणांक भी आपको लिखने पड़ेंगे। ए और बी, सी और डी, ये आपको क्वेश्चन में लिखाएंगे। ए और बी छोटे स्मॉल बी से जो है वो क्या है, इस रस समीकरण में तो गुणांक है, और जो कैपिटल है वो अभिकारक और उत्पाद है। तो वेग वेग क्या होता है, वेग समानुपाती होता है अभिकारक या उत्पाद के। तो बेसिकली सब क्या करते हैं, जो फॉर्मूले में यूज लेते हैं वो अभिकारक को ही लेते हैं। तो वेग को समानुपाती करेंगे अपन ए अभिकारक और बी अभिकारक, और इसकी ए अभिकारक की घात x और बी अभिकारक की घात y। अब आप ये मत समझना कि x और y है जो ये यहाँ से आए ए और बी, नहीं, ये रस समीकरण मिति गुणांक अलग है और एक्स वाई अलग है। ये प्रायोगिक है, इनका रस समीकरण मिति गुणांक से कोई संबंध नहीं होता और इनका मान आपको निकालना पड़ता है या देते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या होगा कि जब समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो क्या आता है, वेग बराबर के ए की घात एक्स और बी की घात वाई, और इसको डब्बे में बंद कर दो। ये आपका वेग नियम है, रेट लो। ठीक है, तो आई होप वेग नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे जुड़े क्वेश्चन करते हैं तो आपको वेग नियम और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना। तो आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, 3a प्लस 2b प्लस 5c से बन रहा है d प्लस 2e प्लस 2f। ठीक है, तो इनके लिए अपन को x और y का मान निकालना है, a और b और c के लिए। तो क्या करेंगे, a यानी x, b यानी y और c आ गया, मतलब इसकी घात क्या होगी, z। मतलब ऐसे चलते जाएंगे, जितने अभिकारक आएंगे उतने होंगे। ठीक है, तो इनका प्रायोगिक परीक्षण अपन को क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि a को दुगुना कर रहे हो आप तो वेग आपको दुगुना हो रहा है। आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो a को दुगुना कर रहा मतलब वेग भी दुगुना हो रहा, मतलब देखो समझना आप। ठीक है, x बराबर y है, मान लो a x को है और b वेग ये y है, तो मैं 2x मतलब x को दुगना कर रहा हूँ तो y भी दुगना हो रहा है। तो ये कितनी घात पर निर्भर कर रहा है इसकी, तो 2x अपॉन 2y। तो 2 से 2 कट गया, बराबर कितनी बचा यहाँ पे आगे, 1। तो एक घात पर निर्भर कर रहा है, तो एक a का मान क्या होगा, 1। b को दुगना करने पर वेग 4 गुना हो रहा है, मतलब इसको मैंने 4 किया, अभी बी को दुगना किया तो y 4 गुना हो गया। तो कितना, यहाँ पे नीचे 4 रख दो, 4 रख दो यहाँ पे नीचे, तो 2 से काटोगे तो कितना बचेगा, 2। तो कितना b का मान आएगा 2, मतलब y का मान 2 आ जाएगा। और c को दुगना करने पर वेग को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, मतलब 0। आई होप, मुझे लग रहा होगा कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको ये समझना होगा और समझते इसको डिटेल में आओ। यहाँ देखो, वेग को दुगना कर रहे हैं, x को 2x कर रहे हैं तो y भी 2x हो रहा है। अब इस 2 से 2 काट दो, कितना बचा, 1। तो एक की घात 1 है। b को दुगना कर रहे हैं, मतलब x को दुगना कर रहे हैं और y 4 गुना हो रहा है। y को वेग मान लो, इसको a b c मान लो। तो x को दुगना करने पर y 4 गुना हो रहा है, मतलब इसका मान 2, इसका मान 4। अब 2/4, 4/2 करो तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब कितने बचे, 2। तो b की घात 2 पर निर्भर कर रहा है। सी को 2 गुना करने पर वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, मतलब 0 घात पर निर्भर कर रहा है। तो ठीक है, तो वापस एक बार समझो कि x को दुगुना कर रहे हो आप तो y 2 गुना हो रहा है, जो x के साथ कर रहे हो वही y के साथ हो रहा है, मतलब एक y समानुपाती है x की घात 1 के। ठीक है, इन डिटेल और समझते हैं कि आप x को दुगुना करते हो। ठीक है, मान लो x को दुगुना किया तो y 4 गुना हो जाता है, मतलब x को दुगुना किया तो y 4 गुना हो जाता है। x को फिर दुगुना किया y 8 गुना हो जाता है, x की घात 3, मतलब 2 का क्यूब 8 होता है ना। और ऐसे कुछ नहीं समझ में आओगे आपको, तो मतलब आपको ये दे रहा है कि x को दुगना कर रहे हैं, ठीक है भाई साहब, तो वेग को मान लो आप बराबर 4 मान लो, ऐसे y मान लो, तो x को दुगना किया तो y 4 गुना हो गया। तो अब क्या करोगे आप, 4/2 कर दो, इसको काटो, बराबर कितना आया, 2 आया। ये आपका आंसर होगा कि x को दुगना कर रहे हो आप, y 8 गुना हो रहा है, तो कितना आया, 8/2।
कितना है ये 4, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। आई होप आपको ये टॉपिक वेग नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूले लर्न कर लेना। अब अपन देखेंगे अभिक्रिया की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखेंगे, इसे एन से भी प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो आइए जी देखते हैं अभिक्रिया की कोटि, इसे एन से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो वे इसका जो नियम होता है वो क्या होता है देखना। वो ये कहता है कि वेग नियम से अभिकारकों या उत्पाद की सांद्रता के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती। मतलब ये वेग नियम है, इसमें ये अभिकारक है तीनों, इनकी घातों का योग मतलब 1+2+0, ये अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। ठीक है, वो ये बोलना चाह रहा। ठीक है, समझ में आ गया। ये देखो यहाँ ये लिखा हुआ है कि अभिकारकों या उत्पाद की सांद्रता को घातों का योग अभिक्रिया की कोटि का लेते हैं। एन मतलब अभिक्रिया कोटि, एन का मान 0 हुआ मतलब अभिक्रिया का वेग नियम के अभिकारकों के घातों का योग 0 हुआ तो शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। 1 हुआ तो प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है, 2 तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया कहलाती है, और 3 हुआ तो तृतीय कोटि अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे चलती रहते हैं, लेकिन अपने कोर्स में 0, 1, 2 ही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। छोटा सा वीडियो है अपना, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। और बाकी चैनल को शेयर भी कर दो, आपकी मर्जी हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।